नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैसे तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उसी टाइम अपडेट करवा दिया था जिस टाइम ये आया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे और हर अपडेट टाइम टू टाइम ले ही रहे होंगे। थोड़ा डिटेल से ये बात करेंगे क्योंकि ऑल इंडिया से एलिजिबल तो है इसमें फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अदर स्टेट वालों का क्या, तो पूरी डिटेल बताएंगे आप। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक की वैकेंसी निकाल दी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआई चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड में से किसी एक में। कोई सीआईटीएस नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो क्या फिर इतनी आसान हो जाएगी ये भर्ती? नहीं। जितना ओवरव्यू में आपको दिखाई दे रहा है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 25 नंबर का पूरा एक खेल है और वो है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, संविदा वालों को। और ये बहुत बड़ा गैप है माय डियर। अब बिना अगर उसके भरना चाहें तो ये गैप भरना मुझे लगता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आसान बात नहीं हो। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस नो डाउट, एससी एसटी ओबीसी, फॉर्म भरना ही भरना है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से है ना, तो मुझे लगता है कि आपको स्किप कर लेना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। एक रिटर्न एग्जाम होगा, पूरा पदों की संख्या और क्वालिफिकेशन वो तो देखिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ओवरव्यू पर पहले बात करें। आपके पॉइंट से जुड़ी हुई चीजें पहले बात हो रही है, तो उम्मीद करूंगा आप लाइक करके जरूर जाएंगे वीडियो को। प्लीज लाइक करके जाना। बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं। कई बार अपडेट इस तरह के होते हैं कि जिनको समझाते हैं आप तक पहुंचाते हैं, फिर भी आप सीधे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अपडेट टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। बड़ा खेल क्या था और एक एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे समझ में आपको आ जाएगा। अभी आप जो 100 नंबर का एग्जाम होगा, मान लेते हैं सीबीटी पेपर है, तो आपको इसमें से 0.75 का स्कोर ही मिलेगा। मतलब 0.75 के गुणक में, यानी 75% ही मिलेगा। सपोज करिए कि आप पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट करते हैं, 100 में से 100 नंबर ले आते हैं, तब भी आपको 100 नहीं 75 नंबर ही मिलेंगे। अब अनरिजर्व का 75 नंबर पे सिलेक्शन इतनी सी सीटों के लिए हो जाएगा क्या? अनरिजर्व की टोटल 99 सीट है, उसमें से भी ये टोटल सीटें हैं, इसमें से भी फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 सीटें अलग से रिजर्व और हैं। तो आप ये अगर निकाल देते हैं तो पीछे तो 60-65 ही सीट बची है आपके लिए। चलो राउंड फिगर में 65 सीट बोल देता हूँ। आपके लिए 65 सीटें बची है, इतना बड़ा बिहार, और फिर आप अदर स्टेट से जाकर क्वालिफाई वहां करें 65 सीटों के लिए, तो आसान नहीं। क्योंकि 25 नंबर का वो गेप। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। राजस्थान में ठीक ऐसे ही वैकेंसी निकली थी कॉन्ट्रैक्ट वालों को बोनस देकर। 2019 में राजस्थान में अनुदेशक की वैकेंसी आई थी। उस समय कोई सीआईटीएस नहीं मांगा था, एक्सपीरियंस बेस पे फॉर्म भरवाए थे। कॉन्ट्रैक्ट वालों को 30-30 नंबरों का बोनस दिया गया। वेल्डर ट्रेड में बिना कॉन्ट्रैक्ट वालों को, जिनको बोनस नहीं मिल रहा था, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होने के लिए 150 में से 153 नंबर चाहिए। बताओ ये संभव है क्या? मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट का सिलेक्शन तब होता जब उसका स्कोर 153 नंबर आता। 150 नंबर का पेपर हुआ था, तो ये संभव ही नहीं है उस तरह से। आप समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिलाकर के इस तरह का पॉइंट आपके लिए बनता है, तो अदर स्टेट वालों को मुझे लगता है स्किप कर देना चाहिए। लेकिन अगर बिहार से है तो फिर आपके लिए ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई कैटेगरी का बच्चा है, वो पढ़ाई भी अच्छी कर लेता है, अच्छे नंबर ले आता है, और बोनस भी उसको अच्छा खासा मिल जाता है, तो उसकी मेरिट जाएगी हाई, रैंक बनेगी हाई। और हाई रैंक वाले क्या होंगे? अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो रिजर्व सीट है ना, वो खाली रह सकती है। वहां फिर आपको बिना बोनस वालों को चांसेज रहेंगे सिलेक्शन के। जो रिजर्व का है, आप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, शायद बातों से सहमत भी होंगे। हो सकता है कोई हमसे बड़ा भी जानकार हो आप में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपर्ट भी तो होते हैं। लेकिन जितना हम जान रहे हैं और समझा रहे हैं आपको, आई होप कि समझा पा रहे हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी का बच्चा है, इसको 25 नंबर बोनस के मिल जाते हैं। मान लेते हैं ना 5 साल इसने नौकरी करी हो सरकार के पास, और इधर ये एग्जाम में मान लीजिए 60 नंबर ले आता है ना?
तो इसको नंबर मिल गए 85। भाई साहब ये अनरिजर्व में पक्का सिलेक्ट होगा। तो फिर एससी की सीट अभी खराब नहीं हुई, एससी की सीट अभी पड़ी है, तो यहाँ पर सेलेक्ट होने के चांसेस है। इसलिए अगर आप बिहार से है तो फॉर्म भरिएगा, ठीक। तो आप करो इस वीडियो को लाइक, आ जाओ डिटेल बताता हूँ आपको। वैसे तो सारी जानकारी आपको दे दी है। वैसे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन पद के लिए है नियुक्ति, और सबसे बड़ी बात नियमित नियुक्ति, रेगुलर पोस्ट है। एक बार लग गए फिर जिंदगी भर कोई हिलाने वाला नहीं है, और वो भी लेवल 6 का वेतन। मैं भर्ती को सैलरी के हिसाब से भी बड़ी बताता हूँ। कहते हैं ना बम्पर भर्ती, वो तो पदों के हिसाब से होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ बड़ी भर्ती, पद के हिसाब से बड़ी भर्ती। आईटी वालों को लेवल 6 ये बीटेक वालों को मिलता है राजस्थान में, बीटेक वालों को। तो फिर आपके लिए तो ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन भी नहीं। मतलब ये आपके लिए वो है जो लाइफ में शायद मौका कभी देखने को ना मिले। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कम लगाना पड़ेगा, लगा देंगे, कोई नहीं, बताएंगे। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई लास्ट डेट है 2026 का, समय निकाल कर भर देना। आप लोग वीडियो बाद में छोड़ जाते हैं, जरूरी चीज आपके लिए रह जाती है। पहले बताऊं, एक तो इसके लिए स्पेशल ट्रेड की बुक्स हमारे ऐप में अवेलेबल, वो देखना फिर ऑर्डर करना। ये हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम, आपको जो चाहिए ले लीजिएगा। एक इसका स्पेशल टेस्ट सीरीज भी ऐप में अवेलेबल है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। इनको ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर भर्ती की दौड़ में बने रहना है तो ऐसे ही फॉर्म भरने का फिर कोई मतलब नहीं है। या तो पूरी जी जान से तैयारी करें, और नहीं तो फिर स्किप करें, तो मुझे लगता है सही रहेगा। आ जाओ, आगे की जानकारी और देता हूँ आप। ये देखो, अनुदेशक पद नाम लेवल 6, 35,400। भाई साहब इस पर डीएनएस अलाउंस और जोड़िए, और फिर 8वां वेतन आयोग आएगा तब क्या होगा देखिए, सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी। ये बेसिक आपकी 55-60 हजार हो जाएगी, जो अभी 35,000 दिखा रहे हैं। एनसीवीटी या एससीवीटी ट्रेड में आपने 2 साल का इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में से किसी एक में किया हुआ। अब देखो, अगर आप बिहार से हैं ना, तो बीटीएससी लैब असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन भर सकते हैं उसमें। और ये वाला, और क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा मौका शायद ही मिले, है ना। देखो ये डिपार्टमेंट जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वाला है ना, इसमें तो है 249 सीटें, 3 लोक निर्माण विभाग में डाल रखी, वो छोड़ो कोई बात नहीं। तो 99 सीट है अनरिजर्व के लिए, इसमें से 35 महिलाओं के लिए है, 25 ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखो, जैसे मैं बता रहा था, अब अगर आप बिहार से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है ना, तो 99 + 25 ये है आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति बिहार में एससी से है तो 40 + 19 ये है आपको कंपटीशन फाइट सीटें, ठीक है। तो कंपटीशन फाइट करो भैया। ये वो 2 सीटें, जो 3 सीटें जो मैं बता रहा था, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, और यहाँ लेवल 2 में रखेंगे आप। ये देख लो, भेदभाव यही कर दिया, सेम देख लो। यहाँ पद नाम इलेक्ट्रीशियन रख दिया, वहाँ अनुदेशक नाम था, क्वालिफिकेशन सेम है। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में आपने आईटीआई किया हुआ हो, बस 3 सीटें हैं यहाँ, ठीक है। एज देखो, 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष, अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट हो तब। अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी या ईबीसी में मेल फीमेल हो तब भी 3 साल की छूट, 42 साल के लिए भर सकेंगे। एससी एसटी में मेल फीमेल कोई भी है तो भी आप 42 यानी 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप, भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात हो गई थी, लेकिन एक बार फिर बता दूं, फॉर्म की फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फॉर्म की फीस है। तो मुझे लगता है आप यहाँ देखो, 75 नंबर का मटेरियल रहेगा, ठीक है ना। एक लिखित परीक्षा होगी, 120 मिनट मिलेगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रख, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और ये 25 नंबर जो बोनस की मैं बात कर रहा था, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो 25 नंबर थे वो 6 महीने के हिसाब से काउंट करके मिलेगी, ध्यान से समझना। जैसे किसी ने 3 वर्ष और 5 माह काम किया है तो आपको 3 साल का ही बोनस मिलेगा। अगर किसी ने 3 वर्ष और 6 माह काम किया है तो उसको 4 साल का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ भरपाई
नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाएँगे। ठीक है? एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन्स में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रहेगा, इसका सिलेबस बाद में आएगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर इसकी सूचना और दे दूँगा। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही। वीडियो लाइक ज़रूर करके जाना और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये बुक्स ज़रूर पढ़ना। रिसेंट स्टैंडर्ड जो आपका पैटर्न आ रहा है पेपरों का, जिस लेवल के पेपर्स आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन्स इसमें डाले हैं। ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले। आपको जो पढ़नी है पढ़िए, दोनों में से एक ही मँगवाना। पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना ताकि आपके दिए गए एड्रेस पर सही समय पर वीडियो लाइक करके दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी